रंग गोरा कैसे करना है? बूटियों में एक बड़ी खूबसूरत बूटी उसने यूसुफ नाम से तासीर है। बादाम को पीस लिया, बलाई इसमें मिक्स कर दी, उसने यूसुफ बूटी मिक्स की, इसका पेस्ट बना लिया। और अरके गुलाब पे अगर आप सूरह रहमान 11 बार पढ़ के सुबह शाम अपने चेहरे पे लगाती है। चमकदार करना हो चेहरे को, बलाई लेते हैं, उसमें आप उसमें बेसन हल्दी मिक्स करते हैं, ये लगा लेते हैं। और उसके आधे घंटे बाद आपने एलोवेरा लगाना है। कैसे ये पॉसिबल है कि कोई जिस्म की खुशबू को महसूस इस तरह भी कर सके? कितनी तारीफ करे उसकी। मेरे नाना जी जब दुबई का वहां से कोर्स किया तो वो घर आके उन्होंने हमारी खवातीन को स्पेशल दिया कि तुसी हमें ला दिया जी सुर्खियां पाउडर, जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा वो क्या पी लें, आपके जिस्म से खुशबुएं उठेंगी। चेहरे के गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। शतावर और अश्वगंधा दोनों को आधा चमचा नाश्ते के बाद लेना है और सुबह शाम इन्होंने जेल चेहरे पे लगाना है। अगर आप पूरे जिस्म को बनाना चाह रहे हैं जनाब, सॉफ्ट हो जाए, नर्म हो जाए, जिल्द आपकी बड़ी शानदार हो जाए हेड टू टो, उसका क्या तरीकाकार है? कोई बंदा अगर महीना डेढ़ महीना नॉन स्टॉप कद्दू पीता या कद्दू नहीं पीता, एक और फार्मूला बताता हूँ। होंठ गुलाबी करने का भी तो शौक होता है ना। आजकल मौसम आया भाई, दो काम करने, किन्नू और चुकंदर का जूस जो पिएगा ना, फ्रेश खून ताजा खून। वो लोग जिनकी नजर कमजोर है, अगर गाजर इस्तेमाल करें नजर ठीक हो जाती है। पलकी होती हैं, लंबी हो, घनी हो, मर्द हो, खातून हो, उस पर बड़ा सूट करती हैं। पहले तो आप तो ये करें कि लंबे सजदे दें। नाखून लंबे करने और मजबूत करने का तरीका क्या है? लहसुन का पानी इस्तेमाल कर सकती है, एलोवेरा जेल लगा सकती है, कोकोनट का तेल लगा सकती है। बालों पे भी आ जाते हैं। हाँ। वो पाँव तक करने हैं। सदियों से एक नुस्खा कामयाब हो रहा है, वो कामयाब है। दुनिया के जितने हर्बल दवाखाने हैं, पाकिस्तान के जितने हर्बल दवाखाने हैं, हर्बल शैम्पू बनते हैं, उस सब में ये इस्तेमाल होता है। सीकाकाई, आमले, रेठे। एड़ियां फट जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है कुछ लोगों को खून रिस रहा है उसके अंदर से, इस हद तक बुरे हालात होते हैं। बादाम का तेल भी इफेक्टिव है, नारियल का तेल भी इफेक्टिव है, सरसों का तेल भी इफेक्टिव है। दांतों को सफेद चमकदार करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? सिंपल अगर आप करते हैं ना, लीमू कार्स है उसमें काली मिर्च डाल के अगर आप दांतों में लगाते हैं, स्मेल आ रही होती है मुंह से। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे चले जाए, वहां पे दवाई मिलेगी मर्क सॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब के साथ हम रूहानियत पे भी पॉडकास्ट करते हैं और आप लोग बहुत फायदा उठाते हैं उससे। और जब हमारे पास आते हैं तो हमें वो एक कामनेस, एक पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें महसूस हो रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम हिकमत पे बात करते हैं तो उस पे तो फिर जो आस्ताना है वहाँ पे भी आपने जो है शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, वो सारी की सारी ख़त्म कर दी हुई हैं आपने। तरीका भी आपको बताया हुआ है। तो आज फिर हम हिकमत पे ही करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र, आपने मेरी दुनिया वाकई खत्म कर दी। दुआएं खत्म लेकिन कर मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदे को रिलीफ मिल गया, आपने पूरी इंसानियत को रिलीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है ये। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं नाज़रीन को बता दूँ। सबसे पहले हमने एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ करनी है और वो ये है, क्योंकि हम मोस्टली जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम ब्यूटी पे, खूबसूरती पे, इन चीज़ों पे, पॉजिटिविटी पे, ऑरा पे, इस पे बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने जो एक बड़ा शानदार किस्म का नुस्खा आपसे शेयर करना है वो ये है कि आपके जिस्म से सर से पाँव तक खुशबू ही खुशबू आएगी। जिसको मिलेंगे वो पूछने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की है और इतनी नेचुरल खुशबू आपके जिस्म से आना शुरू हो जाएगी। ये आपको बताना है। फिर आपको रंग गोरे करने का बताना है, आपको जिल्द को चमकदार कुदरती तौर पे कैसे बनाना है ये बताना है। 6 फुट लंबे बाल, घने बाल, भवें घनी करने का हल जो है वो आपको बताना है। पलकें लंबी और घनी करने का बताना है। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल, पूरे जिस्म की जिल्द साफ नर्म बनाने का तरीका, होंठों को गुलाबी नरम बनाने का नुस्खा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, वरना ये इंट्रोडक्शन में सारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो वो ये बताइए ना कि कैसे ये पॉसिबल है कि कोई आपकी जिस्म की खुशबू को महसूस इस तरह भी कर सके, कितनी तारीफ करे उसकी कि ये क्या आपने इस्तेमाल किया है कि कुदरती तौर पे आपके जिस्म से खुशबू आ रही है। आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी प्यारी मलका नूरजहां जो थी ना, जहांगीर की महबूबा थी, वो हर वक्त इस तलाश में रहती थी कि मैं ना खूबसूरती की आखिरी हदों को छू जाए। जब भी कोई औरत इक़्तिदार पे आती है, जब भी औरत महबूबा बनती है, तो उसका प्लान होता है कि मैं ना सर से पाँव तक ना मुरक्का हुस्न हूँ, मेरे हुस्न के लश्कारे जो देखे वो पागल हो जाए। तो मलका नूरजहां ने बहुत सारे तबीब इकट्ठे किए। उसने कहा कि मुझे ना कोई ऐसा कहवा बताओ, कोई ऐसी दवाई बताओ, कोई ऐसा उपटन बताओ कि मैं बगैर दवाई के, मुझे मेरे बंदे ने बाज़ का ताना मारा था कि तुम खुशबुएं बड़ी लगाती हो। तो मैंने कहा था मेरे जिस्म से खुशबुएं आती हैं। तो अब मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन मुझे अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि मेरे जिस्म से खुशबुएं आई होती वाह! हों, मेरे जिस्म में पसीने की बू है, दूसरी बू है, वो बू खत्म हो जाए। तो ऐसे के लिए मैं उसने फिर नुस्खा जब दिया ना, वो नुस्खा नस्ल दर नस्ल हकीमों में, तबीबों में। मेरे नाना जी जब दुबई गए तो दुबई उन्होंने हिकमत का वहाँ से कोर्स किया, तो वो घर आके उन्होंने हमारी खवातीन को स्पेशल दिया कि
तुसी एवें लांदियां जी सुर्खियां पाउडर, जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा वो कहवा पी लें, आपके जिस्म से खुशबुएं उठेंगी। जो आपके पास से गुजरेगा, हर बंदे की ना एक नागवार सी स्मेल होती है, कभी पसीने की, कभी जिस्म की, कभी हाँ, मिट्टी की। हाँ। तो जिसका जिस्म साफ होता है और किसी में भीनी भीनी खुशबू उससे उठती हो, तो आज हम वो नुस्खा बताएंगे कि जो कोई भी औरत, कोई भी मेरी बेटी, कोई भी मेरी बहन, बगैर उसको खुशबुओं के, बगैर इत्रों के, बगैर अल्कोहल के इत्रों के, जब वो कहवा पिएगी तो खुद कहेगी जी ना। पहली बात तो ऐसी सारी औरतों को जो जो चाहती है कि हमारी जैसे खुशबू है, उनको अपना डाइजेशन, अपना लिवर ठीक रखना चाहिए। अगर उनका लिवर ठीक है, खून ठीक बनता है तो उनका ठीक है। क्योंकि जब कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे बहुत सारी चीजें खराब होती है। ये हो गया। उसके बाद करना क्या आपने, एक ऐसा कहवा, एक करिश्माती कहवा, एक मुजरबाती कहवा, जो कहवा आपके मसाम से ना, मसाम मसाम को खोल लेगा, खोलने के बाद उससे खुशबुओं के बकोके उठेंगे और पास वाला कहेगा ये कैसी औरत है यार, कितनी भीनी भीनी खुशबू उसके पास आ रही है। और बंदे भी चाहे तो ये पी सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से मसला खराब होता है, मैंने वो जो इसमें शामिल किया है, मैंने नहीं, हकीमों ने किया हुआ है, सना मक्की। दुनिया में कब्ज के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से इससे अच्छा इलाज कोई नहीं। सना मक्की, गुलाब के फूल, गुलाब के फूलों में वो तासीर है। सना मक्की जब आपके जिसको साफ करेगी तो गुलाब के फूलों की खुशबू आपके मसामों में फेंक देगी। सना मक्की, गुलाब के फूल और छोटी इलायची। छोटी इलायची इस्तेमाल नहीं करने, 3 इलायचियों के दाने निकाल के उसमें डालने हैं। बिल्कुल सही। आम हम करते जब छोटी इलायची डालते हैं तो वो ऊपर ही रह जाता है, अंदर दानों की तासीर बाहर आती ही नहीं। आपने सना मक्की ले ली, हम वजन तीनों लेनी है। सना मक्की ले ली, गुलाब के फूल, पत्तियां ले ली, फ्रेश ले लें, ठीक है, फ्रेश लेने ज्यादा अच्छी बात है, वो लीजिए। साथ आपने छोटी इलायची के दाने ले लिए। कहवा आपने बना लिया। कहवा बनाने के बाद आपने कभी कभी इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीने की 2-4 पत्तियां डाल रही हैं, डाल रही है। कहवा जो मेरी बेटी, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई जो सुबह शाम कहवा पिएगा, एक से उसकी मैदा ठीक है, मैदे के फासद मादे जिल्द की तरफ जाने के बजाय जिस्म से जब निकल जाएंगे, तो गुलाब की खुशबू जब मसामों में तैरेगी और छोटी इलायची की जब तैरेगी, तो जो बंदा पास बैठा होगा ना, उसको गुलाब की भीनी भीनी खुशबू, इलायची की भीनी भीनी खुशबू और पुदीने की भीनी भीनी खुशबू आएगी। वो कहेगा जी कि तुमने ये क्या चीज़ है तुम, फिर दो जो नागवारियत का एहसास होता है। फिर एक और बात है, जिन मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जिनके जिस्म से बदबू आती है, वो एक ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वो उलझे रहते हैं कि मेरे जिस्म से कोई बदबू आती है। तो जब आप ये कहवा इस्तेमाल करेंगे, आप मामूल बना लिया अगर कहवे का, तो ये सीक्रेट आपने किसी को बताना नहीं। जब आप पियेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि आपके अंदर कोई खास चीज़ है, आपके अंदर कोई खास चीज़ है। ये जो ईरानी हमारी औरतें, बहनें, बेटियां, वो उनका मामूल है। और जो मुगल खानदान की औरतें, सारी शहजादियाँ थी, ये उनका मामूल था। इस कहवे के बाद उनको किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जब ये कहवा पी लेती थी, उनका जिस्म सारा दिन महका महका रहता था। वो खुद भी जाया करती थी और उनका मध्य मुकाबले कहता था कि तुमने क्या लगाया हुआ है। ये सीक्रेट थोड़ी रहना, है। क्योंकि आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह वायरल जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि क्यों नहीं, मेरी बेटियों को फायदा होगा। लोगों को पता चल जाएगा क्या हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं कि रंग गोरा कैसे करना है? हाँ, इसमें 3-4 तरीके हैं। बड़ा अच्छा आपने तरीका है कि इसमें 3-4 तरीके रंग गोरा जो आपने करना है, ये उस ताकि रंग फौरी तौर पे गोरा हो जाए। पहली बात ऐसी, मेरी सारी जो बेटियां ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने करना क्या है। बूटियों में एक बड़ी खूबसूरत बूटी, उसने यूसुफ नाम से तासीर है, नाम से उसका पता चल रहा है। नाम बोल रहा है। हाँ। आपने 2 काम करने, या तो आपने जो हमारा मलाई लेनी है, मलाई ले ली। मलाई लेने के बाद बादाम को क्रश करके बादाम को पीस लेना है। ठीक है। बादाम को पीस लिया, ये आपने पीस लिया। पीसने के बाद इसको, बादाम को पीस लिया, मलाई इसमें मिक्स कर दी, उसने जो बुट्टी मिक्स की, इसका पेस्ट बना लिया। आपने इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसको आपने अपने माथे लगा लिया, चेहरे पे। जो भी ये चेहरा लगाएगा, इसका आप हैरान कौन होंगे कि बादाम की मलाई की और उसमें जो उसने जो सब बूटी है, उसकी तासीर ये है कि हमारे स्याह जो मसाम बंद हो चुके हैं, उनके अंदर से खून की सप्लाई बंद हो गई है, उनका चेहरा रंग होना शुरू हो जाए। दूसरी बात है कि कुछ बच्चियां ऐसी करती हैं जो बेसन का, हल्दी का और मलाई का मास्क अगर लगाएं तो वो भी उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन वाइट होने के बाद उसमें ग्लो हो, चमक हो, शाइनिंग हो, फिर मैं एलोवेरा को रिकमेंड करूँगा। एलोवेरा साथ अगर आप लगाते हैं इसके साथ, और अर्के गुलाब पे अगर आप पूरा रहमान 11 बार पढ़ के सुबह शाम अपने चेहरे पे लगाती हैं, ये वो पेस्ट है, ये वो चीज़ें हैं, साथ आप अपने गट केयर का ख्याल करती हैं, तो 3 से 7 दिन में आपका जो रंग है ना, निखरा होगा, उसमें शाइनिंग आएगी, ग्लो आएगी, शीशे की तरह चमकेगा। और जो देखेगा वो कहेगा आप कहाँ से लगा रही हो, क्या लगा रही हो, तुम तो जवान बन गई हो। ये हमारे मुजरब तरीन चीज़ें, आप तीनों में से जो इस्तेमाल करेंगे, आपका चेहरा निखरता चला जाएगा। वाह, बहुत खूब है। और चमकदार करना हो चेहरे को, चमकदार करने के लिए फिर मैं वही बात करूँ, चमकदार करने के लिए कि अगर आप बलाई लेते हैं, उसमें आप उसमें बेसन हल्दी मिक्स करते हैं, ये लगा लेते हैं, और उसके आधे घंटे बाद आपने एलोवेरा लगाना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एलोवेरा हमें मिलता नहीं। एलोवेरा बाजार में हमारी बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी या पाकिस्तानी बहुत सारी कंपनियां इसका जूस भी बनाती हैं, इसका जेल भी बनाती है। आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ना वो शाइनिंग, वो चमक, वो ना चमक पता क्या होती है कि ताजगी,
फ्रेशनेस जॉन अल्लड़ वाली, वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एलोवेरा के बाद आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएँ कि चेहरे के ऊपर ना गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है नेचुरली? ऐसी मेरी सारी जो बेटियां मेरी आएंगी जिनको गैर जरूरी बाल आती है और इस वजह से बेचारी बहुत तकलीफ में होती हैं। ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, सीधी सी बात है, उनका हार्मोनल डिसऑर्डर उनका हुआ है। हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए मैं फिर बोलूंगा पट्टे वीक होते हैं, पट्टे और खवातीन के जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ब्लॉक होते हैं, प्रॉब्लम आती है, इन्होंने करना क्या है, अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा और शतावर मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आधा चमचा नाश्ते के बाद लेंगी। इनके पट्ठों में इनके जिस्म इतनी जान आएगी और उनका जो फीमेल हार्मोन साइकिल वो इतना नॉर्मल रेगुलर हो जाएगा, वो जो फासिद मादे जिद की तरफ जा रहे हो जिस्म में फुजले के जरिए बाहर निकलेंगे। शतावर और अश्वगंधा दोनों को आधा चमचा नाश्ते के बाद लेना है और सुबह शाम इन्होंने एलोवेरा का जेल चेहरे पे लगाना है, तो उससे खूबसूरती के बाल स्किन से भी खत्म हो जाएंगे और अंदर से प्रोडक्शन भी उनकी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बताइएगा मुझे कि अगर आप पूरे जिस्म को बनाना चाह रहे हैं जनाब, सॉफ्ट हो जाए, नर्म हो जाए, जिल्द आपकी बड़ी शानदार हो जाए, हेड टू टो, उसका क्या तरीकाकार है? इसमें बात को कहेंगे कि हमने नई चीज नहीं बताई, लेकिन मैं फिर उसी पे जाऊंगा कि जो इफेक्टिव है, जो मुजरब है, जो कारगर है, जो रिजल्ट देती है, बिल्कुल सही। जो रिजल्ट देती, पहली तो आप सब ने क्या काम करना कि अब मैं फिर बोलता हूँ कि जब तक आपका लीवर की सप्लाई बॉडी को ठीक नहीं, आपका लीवर आप दवाइयां लाएंगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगी। वो मास्क तो मैं बता दूंगा जो इफेक्टिव भी होगा, पूरा जिस्म आपका हो जाएगा। उपटन जो सदियों से चला आ रहा है, हमारी बेटियों ने, हमारे बंदों ने, अगर वो चाहते हैं कि हमारा सर से लेके पांव तक हमारा पूरे जिस्म, तो उपटन इस्तेमाल करना, बेसन और हल्दी, बेसन, हल्दी और मलाई, बिल्कुल सही। बेसन, हल्दी और मलाई। हल्दी मलाई, इन तीनों को मिक्स करके आपने पेस्ट बना लिया है, ये पूरे जिस्म पे आपने लगा लिया, पूरे जिस्म पे लगा लिया, पूरे जिस्म पे 20 मिनट बाद अगर आप धोते हैं, 3 से 4 हर गुजरते दिन के साथ आपके जिस्म के अंदर ना वो एक निखार, एक खूबसूरती, एक चमक आती जाएगी। दूसरी बात है, मैं बार बार करता हूँ कि जो लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा इफेक्टिव और मुजरब है। यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ कि साथ आपने जो आप चाहते हैं पूरा जिस्म आपका साफ हो जाए, अगर सिंपल दूध आप मैक्सिमम पीना शुरू कर दें, भैंस का दूध, यहाँ ये डब्बे का दूध नहीं है, चलो वो नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम आ गई कि भैंस का दूध हमें नहीं मिल रहा। अब हम आप अगला स्टेप में क्या करें, आप अगर आप भैंस का, फिर आप कद्दू, हर बंदे के लिए आसानी है। कोई बंदा अगर महीना 1.5 महीना नॉन स्टॉप कद्दू पीता, या कद्दू नहीं पीता, एक और फार्मूला बताता हूँ, मैं तो करता हूँ। कद्दू ले लिया आपने, छोटे सा कद्दू लिया, उसकी बूंदी वाला कद्दू जिसके पीछे बूंदी होती है, उसको उतने ही आपने ले लेना है पुदीना। अब आपने करना क्या कि जैसे गाजर का जूस नहीं निकालते, वो जूस आपने निकाल के ना रोजाना आपने आधा कप या 1 पौना कप कद्दू के जूस का पी लेना है। पिया जाएगा? अब अच्छा, आप हैरान, मैं आपको बताऊं पता नहीं चलेगा। अच्छा। आपके नॉलेज के लिए, अगर आप किसी को ना बताएं क्या जूस है, जब आप जूस बनाते पता नहीं चलता है कौन सा, वो लगता है जैसे ना कोई सेब या कोई और चीज है, खुशबू नहीं, लेकिन ना वो फीका सा होता है। पुदीना डाल के, शक्कर डाल के अगर आप सुबह शाम लगाते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात है, मैंने एक औरत मेरे पास आई, उसका रंग बड़ा खूबसूरत, बड़ा चमकदार। मैं, बीबी आप करती क्या हो, तुम्हारे पास सीक्रेट है क्या है कि तुम, मैं एज क्या कहती है, आई एम 72। उसकी स्किन, उसकी जल्द, उसकी खूबसूरती, उसकी रनाई, उसके चेहरे पर वो ग्लो जो जाने वाला होता है, मैं क्या करती हूँ, कहती मैं डेली पिछले 20 साल से कोकोनट का पानी पीती हूँ। अगर कोई चाहता है मैं सर से पांव तक, मेरा ना कोकोनट आपका डाइजेशन और आपकी स्किन को जब फेंकता है, वो कहती है मैं ये पीती हूँ। अच्छा, मैंने फिर कुछ ना कुछ बेटियों को बताया, एक बेटी को मैंने दूध का बता दिया। मैं कहती, वो गाँव से आई थी, कहती हमारे घर में खालिस दूध होता है। उसने खालिस दूध रोजाना गिलास जब पिया ना, महीने बाद, 2 महीने बाद आई थी, कहती मैं सारी चीजें छोड़ दी, मैं गोरी हो रही हूँ अब। एक दूध में ये तासीर है, वो चकनाई, वो मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, सारी चीजें वो ठीक है। दूसरी और फिर मैंने कुछ, मैं तजर्बा कैसे करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फार्मूला आ गया, नुस्खा आ गया मेरे पास। अब इतवार, पीर, मंगल को 1500-1600 लोग आने, उनमें से 1000 और 800-900 मेरी बेटियां होती हैं। मैं बताता हूँ बेटा आपने ना कोकोनट शुरू कर दो। तो जब उन्होंने कोकोनट शुरू किया, अब कुछ लोग, मेरी बेटियां कहें कि कोकोनट महंगा होता है, मैं उसको आसान तरीका बताता हूँ। खोपरा आपने लिया है, उसको अच्छे से गाजर में क्रश नहीं करते, ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड, आसान तरीका कि आप रात को भिगो दें, सुबह कर ले, सुबह भिगो के रात को कर ले, ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद उसका पानी बन जाएगा। वो पानी 2 काम है यहाँ पे, जो मेरी बेटियां कहती है कि हमारे आस पास सीधे हों, वो पानी निचोड़ के, पानी तो पी लेंगे आप, लेकिन जो उसका गूदा बचेगा वो अपनी स्किन पे लगाएं। उसके भी सारी तासीर उसके उसकी अंदर गुद्दा लगाएंगे, उससे फिर लगा। दूसरी बात है कि कोकोनट पानी अगर रेगुलर इस्तेमाल करती है, हल्दी बेसन का उपटन इस्तेमाल करती है और दूध का इस्तेमाल करती है और अपना डाइजेशन ठीक रखती है, तो सर से पांव तक वो गोरी होगी, उसका पिलाहट खत्म हो जाएगी, सही खत्म हो जाएगी, उसका रंग गोरा। अगर रंग गोरा जरूरी नहीं है,
ऐसा रंग हो, गोरा रंग जिसमें शाइनिंग हो, ग्लास टच हो, जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें जैसे सेब होता है ना उसके ऊपर अजीब सी शाइनिंग होती है। कद्दू टिंडा बाज का आपने नोट किया, जब सब्जी आप देखते हैं तो उसके ऊपर एक शाइनिंग का अजीब सा लेवल होता है, वो शाइनिंग होती है जो जिसे हेल्थ कहते हैं, जिसे जवानी कहते तो हैं। देखते ही आपको लगता है अच्छा ये खिला हेल्दी, खिला खिला ये खिला। सब्जी हेल्दी है, ये फूल, ताकतवर सेब, ताकतवर फ्रूट, उसके अंदर शाइनिंग है। वो शाइनिंग जब आपके ऊपर आएगी तो इंशाल्लाह आप कहेंगे मैं सर से पांव तक गोरी हो गई हूं। होंठ गुलाबी करने का भी तो शौक होता है ना, लो जी, ये बड़ा आसान फार्मूला है। और ये आजकल सबसे मौसम भी मुश्किल काम है। आजकल मौसम भी है। अच्छा, मेरी बेटियां मुझे पहली रात ही कहेंगी काम हो। बेटों को क्यों नहीं याद करते? बेटों का भी तो दिल करता है अब खूबसूरत अच्छा, लगने मेरी को। बेटियां खूबसूरत होना चाहती है ना, बेटे भी इस्तेमाल करें। लो जी, मेरी बेटियां जो ना मासूम परियां मुझे बड़ी पसंद है, मुझे कहती है, ये बड़ी प्यारी होती हैं। वो ना किसी को कहती भी नहीं, शर्माती हैं, लजाती हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी मैक्सिमम नॉलेज उन तक जाए ताकि वो फायदा उठाएं। बात को उनके फैमिली का सेटअप ऐसा वो कहती नहीं है, तो मैं इसलिए उनको करता हूँ, लेकिन हमारे बेटे भी पूरा इस्तेमाल करें। आजकल मौसम आया भाई, दो काम करने हैं, किन्नू और चुकंदर का जूस जो पिएगा ना, फ्रेश खून, ताज़ा खून, फ्रेश खून, और उसमें आप लेमन शामिल कर लें, किन्नू शामिल कर लें। मैं फिर ब्यूटी अंदर से शुरू होती है। अगर आपके अंदर का सिस्टम खराब है ना, बाहर आप मेल मिलाप करके लोपा चोपी करके थोड़ी देर खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन वो मुस्तकिल और दामी नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम का डिफरेंट पहलू एंगल ये है कि हम मुस्तकिल ठीक हो, मुस्तकिल ठीक कर दे। पहाड़े पे ना जाए। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में नुस्खा बताया था, बहुत से लोगों ने पसंद किया ब्लड प्रेशर का। हमारा काम है बीमारी खत्म हो, शुगर की दवाई दी, बीमारी खत्म हो, ये नहीं कि पहाड़े पे लगा हुआ है। इसी तरह मैं कहता हूं कि आपके अंदर से खूबसूरती का आगाज आपके इनर से होता है। बिल्कुल सही। अगर आप अंदर से गंद भरा हुआ तो बाहर कैसे आएगा? आपने करना है कि चुकंदर, किन्नों का आजकल जूस आम आया हुआ, उसमें आपने किन्नों या बना लेना, हल्दी मिला या अदरक मिला लेनी है, एक काम। दूसरी बात है, वो बेटियां जो मेरे बेटे मेरे भाई जो कहते हैं हमारे होंठ सड़े हुए हैं स्मोकिंग की वजह से, किसी जिगर की ये गर्मी की बनता ही वजह बेटों का था। से ये बनता ही बेटों का था। स्मोकिंग की है, जिगर खराब हो गया, मैदा खराब हो गया, कमजोरी हो गई है, भाई चुकंदर के जूस में मलाई शामिल करें। सही। करिश्मा देखें इसका। बिल्कुल सही। चुकंदर का जूस निकाल लें, उसमें मलाई शामिल करें, मलाई शामिल करने वाले अपने लिप्स पे लगा लें। और दूसरी बार फिर कहता हूँ कि आपके लिप्स के जो पिंक पाना है ना, वो तब आना जब आपका लिवर ठीक हो। लिवर ठीक होगा। उसका हम बाहर आपने उसको हम बताते हैं कि अगर आप कद्दू खाते हैं, टिड्डे खाते हैं, तोरियां खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, गाजर का जूस आजकल सस्ता है, गाजर का जूस खाते हैं। यहाँ पे मैं हमारे देखने वालों के लिए ना, मैं जब चीज आज मैं रोकता नहीं हूँ, वो लोग जिनकी नजर कमजोर है, अगर गाजर इस्तेमाल करें नजर ठीक हो जाती है। सिंपल। दूर की नजदीक की कोई भी नजर, ये जो अल्लाह ताला ने हर फ्रूट में एक डिफरेंट चीज रखी है। कैसे खानी है, कितनी खानी है? जूस निकाल लें, फल में खा लें, काट के खा लें, कतले करके काट लें। अच्छा, आप जूस पी लें, अगर आप तीनों चार तरीके, मुरब्बा खा लें, सही। सब्जी में डाल लें, जितनी भी कमजोर है वो नजर पे आप पहला जब क्रश करेंगे ना दांत से, आंखों में एकदम चमक सी और रिलीफ सा आएगा। साथ आप सौंफ इस्तेमाल करें। ऐसे लोग अगर सौंफ और गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नजर वैसे ठीक होती है। हमारा टॉपिक है कि स्याही मैल जो होंठ है या फटे होंठ है या होंठ खूबसूरत नहीं रहा, पिंक नहीं रहा, खूबसूरत नहीं रहा, उनके लिए चुकंदर का जूस, उसमें मलाई शामिल करके आपने होंठों पे लगानी है, और आप 2-3 दिन लगाएंगे। पहली रात लगाएंगे, सुबह आपके होंठ पिंक हो चुके होंगे। ये मुजरब इफेक्ट भी इस्तेमाल एक रात में इंशाल्लाह, और 2-3 दिन लगाएं फिर काम ठीक हो जाए। अच्छा ये बताइए, पलकी होती हैं, लंबी हो, घनी हो, मर्द हो, खातून हो, उस पे बड़ा सूट करती हैं। तो इसका कोई तरीका होता है उसके अलावा कि वो एक आर्टिफिशियल तो बच्चियां लगा ही रही होती हैं, लेकिन क्या इसको नेचुरली भी ग्रो किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बड़ी बात की। पलकें जब किसी बच्ची के पहले काम तो ये करें कि लंबे सजदे दे, नमाज पढ़े। जब हम लंबा सजदा करते तो हमारी सर्कुलेशन अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें नमाज बताई है ना, अल्लाह उसमें भी हमारे ही फायदे हैं, हमारी एक्सरसाइज के साथ। लंबे सजदे के बाद हमारे दिमाग में जब फ्रेश खून की सप्लाई होती है, ब्लड जब आता है, वो आपको इफेक्टिव। एक काम, दूसरी बात है, ऐसी मेरी बेटियां एलोवेरा जेल में, वो करिश्मा है, वो मोजा है, वो करामत है। अगर ऐसी बच्चियां आराम से ध्यान से एलोवेरा जेल लगाती हैं वहां पे, उसमें वो भवों जो हमारी पलकें उनको स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, उनकी ग्रोथ करती है, ये लगाएं। और साथ सुरमा लगाएं। हमारी बेटियां पर सदियों से हमारी माएँ बहनें लगाती थी, वो अगर लगाती हैं इस पे तो उसके बड़ा इफेक्टिव है। वो पलकें लंबी होगी, बाल घने होंगे, गहरे आएंगे। एलोवेरा का जेल लगाएं, और साथ आप अर्के गुलाब से सुबह शाम उसको साफ भी कर सकती हैं। फिर आप सुरमा लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी पलकें जो है, जो बाल झड़ गए हैं वो उगने शुरू हो जाएंगे, जो बाल पतले हैं वो घने हो जाएंगे, जो बाल छोटे वो लंबे हो जाएंगे। भवों पे भी यही लगाना है? ये बड़ा इफेक्टिव आपने किया। आज आप लगता है कि आज आप ना इसी शो पे आए हुए हैं। भवें में पहली बात सजदा, क्योंकि मिलता जुलता काम है। फिर भवों पे सुरमा लगाएं। ठीक है।
सुरमे के बाद एलोवेरा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग एलोवेरा पे किस दिन मैं प्रोग्राम करना इतने उसके फायदे हैं। एलोवेरा उस पे लाएंगे भवों पे, जब भवों पे लगाएंगे उसकी रूट्स मजबूत होगी, उसकी जड़ें मजबूत होगी, वह सप्लाई लाइन बेहतर होगी, वो ठीक होगा। और फिर साथ इसकी अगर आप ये करते हैं ना, साथ कोकोनट का ऑयल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कोकोनट का ऑयल भी लगा सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं वो इंतहाई इफेक्टिव है, वो लगाएं, सुरमा लगाएं, और कोकोनट का जेल अगर आप यहाँ पे उसका ऑयल लगाते हैं उसका, वो मुजरब तरीन है, उससे ठीक होता है। तीसरी बात है, या जमीलो या अल्लाह, अगर आप एक तस्बीह पढ़ के अपने हाथों पे दम करके मेरी बेटियां मेरे बेटे अपने चेहरे पे फेर लेती हैं, उससे हुस्न बढ़ता है, खूबसूरती बढ़ती, चीज़ें ठीक होती है। या जमीलो या अल्लाह एक बार पढ़ना है, हाथों पे दम करना है, तो अब क्लियर हो गया कि जो एलोवेरा जेल है, सुरमा है या कोकोनट का ऑयल है, वो लगाने से भवें और जो हमारी पलकें हैं वो लंबी होती है, घनी होती है और मजबूत होती है। सुरमा और फिर लंबा सजदा, सजदा किस दिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए भी दे दें, अल्लाह मियाँ मैंने तेरी तो इतनी नामत अनाम दी, मुझे लंबा सजदा करेंगे तो कि अल्लाह की रज़ा के साथ हमें चेहरे की खूबसूरती भी मिल जाएगी। वाह! बहुत खूब है। अच्छा ये बताइएगा कि हम देखते हैं अक्सर कि गर्दन पे स्याही आ जाती है, कोहनियाँ आपके ये वाला हिस्सा, हाथों पे इवन आपके जो है वो, इस स्याही को दूर कैसे किया जा सिंपल, सकता मैं है? वही कहूँगा हमने जिसम पे जो अप्लाई किया था, हल्दी, बेसन और मलाई। हल्दी, बेसन और मलाई। हल्दी, बेसन और मलाई को आप ले लें। अगर इसको और मजबूत करना है तो अगर कोकोनट का क्रश करके कोकोनट का पेस्ट भी इसमें शामिल कर लें। बिल्कुल सही। हल्दी, बेसन, मलाई, कोकोनट, इनको पेस्ट बना के आप जब हाथों पे लगाएंगे तो आप हैरान, इसमें हैरान को काम क्या होता है कोकोनट और हल्दी के बेसन की वजह से, कि लगाते सार ही आपको बाद में फील होगा मेरा डिफरेंट हो गया चेहरा। वो जो आप देखें ना, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। इसका ये शार्प है। अच्छा। जब आप वैसे रूटीन में जाते हैं ना तो आपको बड़ा आप कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। आपका चेहरा और है लेकिन आपको खुले हिस्से जो है चेहरे के जब बाजू के वो काले हो गए। जब आप ये चीज़ हल्दी बेसन लगाएंगे, मलाई लगाएंगे, या कोकोनट का पेस्ट जब लगाएंगे, और साथ फिर मैं बार बार कहूँगा आप चाहे चेलिडोनियम ले लें, चाहे कद्दू का जूस ले लें, चाहे अरके कासिंग ले लें, चाहे अरके मकू ले लें, अपने लिवर, अपने डाइजेशन, अपने गट केयर का जब ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह हैरान को नतीजा आएगा आपका। वो जो चेहरे जो भद्दे हो गए, डल हो गए, काले हो गए, स्याह हो गए, जिनकी वजह से आप कम्प्लेक्स का शिकार हो गए, इंशाल्लाह वो जब सुर्खी महल होंगे, सफ़ेद होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको बदसूरती वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब वाला सिर्फ जो है वो खवातीन के लिए है। नाखून लंबे करने और मजबूत करने का तरीका क्या है? ये प्रोग्राम में तो ना आपने मुझे आप फंसाया हुआ, लेकिन मुझे ना आप हैरान होंगे, मुझे ये चीज़ें क्यों पता है इनका, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से खवातीन से मिलता हूँ। मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरे पास आती हैं, और किसी भी आस्थाने पे किसी दरवेश के पास जो मेजोरिटी होती है औरतों की आती है, वो मासूम सी परियां, मासूम सी बेटियां के सवाल करें, अंकल मेरे बाल भवें नहीं ठीक हो रही, मेरी पलकें नहीं ठीक हो रही, मेरे बाल नहीं गिर रहे, मेरी स्किन नहीं रहे। तो फिर मैं सर्च में पड़ गया अपनी जो हमारा हिकमत खाना, दुआ खाना, मैंने स्पेशल उस पर गया कि मैंने अपने मामू के बेटों से कहा, मैं कि यार मेरे साथ मैक्सिमम तो मेरी बेटियाँ आती हैं, वो कहते कौन सा मसला है, हमारा ये दुआ खाना भरा पड़ा देखे खवातीन के वाले से। उन्होंने फिर मुझे सारे नुस्खे लिखवाए और फिर मैंने अप्लाई किए। फिर मैंने अप्लाई किए। मेरी फिर उसके बाद फिर मेरे पास ये सारे टोटके अब हैं, ये कहाँ क्या करना। मुझे पता था कि अब किसी औरत से कहना, किसी बेटी से मैंने कहा ना कि बेटा मेरे पास नुस्खा नहीं, कहना आप कुछ बता दे, तो मैं कहा ये इनकी तसल्ली नहीं होनी। फिर ये मैंने तैयारी की हुई है आप जो भी पूछेंगे वो मेरी तैयारी पहले से है। ऐसी मेरी बेटियां जो हैं, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जो हैं, परियां जो है मेरी, जिनको नाखूनों के वाले से उनको कम्प्लेक्स होता है कि उसमें वो शाइन, वो पिंकपन, वो गुलाबीपन नहीं है, टूट फूट का शिकार है। पहला काम तो करेंगे लहसन का जो अर्क है। अब कुछ बेटियां कहेंगे लहसन का कंफर्टेबल नहीं, हम तो और भी बताएंगे। मेरा काम है हम 3-4 चीजें बताएं, जो सूट करे, जो अच्छा लगे, जो अवेलेबल हो वो कर जाए। लहसन के पानी में ये तासीर कि अगर आप उस पर लगाते हैं ना नाखूनों पे, 15-20 मिनट बाद अगर के गुलाब से धोते तो उससे उनमें शाइन भी आती, चमक भी आती। एक तो ये काम हो गया। छीलने से भी आती होगी। छीलने से भी आती। अल्लाह देखे, अल्लाह की हिकमत देखे। अल्लाह से बड़ा खालिक कोई नहीं। जैसे मैंने पहले आपसे पिछले प्रोग्राम बात की थी, कानों में कड़वा तेल डाल दिया, क्यों डाल दिया, कीड़ा अंदर न जाए, उसकी खूबसूरती देखे ना अल्लाह की। अल्लाह बहुत बड़ा खालिक है। ले लगाएं, ये फिर ये नारियल का तेल लगाएं, सही है, कोकोनट का तेल लगाएं। अगर वो ये तेल लगाती हैं, फिर एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जो उसको लगा सकती है, घर में हर जगह है। अक्सर बेटी कहती है एलोवेरा कहाँ ले, मैं बड़ा किसी पर जाए उसे नर्सरी वाले के पास, 20 रुपए का पौधा मिलता है, वो ले आए, वो एलोवेरा निकाल के फ्रिज में रख ले, हफ्ता इस्तेमाल होती रहेगी। कुछ बच्चियां ये कहती है ना कि एलोवेरा मिलती नहीं, फिर ये खुदरो पौधा है, सस्ता पौधा हर बार मिलता है। लहसुन का पानी इस्तेमाल कर सकती हैं, एलोवेरा जेल लगा सकती है, कोकोनट का तेल लगा सकती है।
नारियल के तेल को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। बड़ा तसीरा, बड़ी करिश्मात है, बड़ी चीज़ें उसमें, जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल घने नहीं होते, तज़ीन नहीं होते, अगर वो कोकोनट का तेल लगाती हैं और कोकोनट को उसमें शफा, जो कोकोनट का जूस पीते हैं, तो मेरी बेटियां अगर ये लगाएंगे ना, लहसुन का पानी, नारियल का पानी, और उससे इंशाल्लाह, और एलोवेरा जेल है, उससे उनके बालों की शाइन, उनकी पिंकपन, उनकी शाइनिंग आ जाएगी, उनको खूबसूरत हो जाएंगे, लंबे होंगे, सेहतमंद होंगे। जो खूबसूरती हेल्थ है वो नजर आती है। बालों पे भी आ जाते हैं, हाँ। वो पाँव तक करने हैं। ये कुछ बच्चियां, एक बच्ची मेरे पास, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आई, वो ना उसके बाल बड़े लंबे होते हैं, मैं फौरी तौर पे उससे नुस्खा पूछता हूँ, मैं पुत्र माशाल्लाह माशाल्लाह तू बाल बिल्कुल, और ये अल्लाह खूबसूरती है उनकी, जिसको अल्लाह ये बाल देता है, और उसके बाल लंबे हैं। तो ऐसी मेरी सारी बेटियां, ऐसी मेरी सारी बहनें जो चाहती कि हमारे बाल लंबे हों। पहली बात तो नारियल का तेल लगाएं जड़ों में, एक बार। दूसरा, सदियों से एक नुस्खा कामयाब हो रहा है, वो कामयाब है। दुनिया के जितने हर्बल दवाखाने हैं, पाकिस्तान के जितने हर्बल दवाखाने हैं, हर्बल शैम्पू बनते हैं, उस सब में ये इस्तेमाल होता है। सीकाकाई, आंवले, रेठे। बिल्कुल सही। सीकाकाई, आंवले और रेठे, ये है इसी काम के। हमने, आम लोग, कोई सीकाकाई इस्तेमाल करता है, कोई आंवला करता है, रेठा करता है। हमने चालाकी की कि हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। मैं क्या, और साड़ा काम जल्दी हो, बिल्कुल सही। हमें चाहिए इमरजेंसी, हमें चाहिए फौरी रिजल्ट। हम इस राती उठ के तो सवेरे बाल लंबे हो, और शदीद लंबे हुए शदीद लंबे, और शाइन हो, दो रुखे ना हो, बाल टूटे ना, इधर से खुश्की ना हो, देखिए, सिकरी ना हो। इधर से देखिए, और इधर से देखिए। और आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने एक पाव ले लिया सीकाकाई, एक पाव ले लिया रेठे, एक पाव, आपने तीनों चीजें ले ली। आंवला, सीकाकाई, रेठे आपने पाव पाव ले लिए। लेने के बाद 2 किलो पानी में इसको आपने चूल्हे पर रख दिया। बिल्कुल सही है। रख दिया। अब जब पानी खुश्क हो गया, ये पेस्ट सा बन गया इनका, इस पेस्ट में आपने शामिल करना है कोकोनट का ऑयल। कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल करने के बाद अब ये जेल आपके पास बन गई है, इसको आपने बालों की जड़ों में लगाना है, और बाल ऊपर करके सारे बालों में लगाना है। जब बाल पीछे से सप्लाई होगी तो आगे चमक जाएगी। जब ये लगाएंगे, और साथ आप अलसी चाहे लगाएं, खाएं, बल्कि चम्मच का आधा हिस्सा अगर आप खाते हैं, अंदर से खूबसूरती का आगाज अंदर से हम बार बार कहते हैं, वो लगाएंगे। और सीकाकाई, आंवले, जिसका रेठे का जब आप पेस्ट लगाएंगे, तो बाल आपके दिनों में, जो उसके बाद बिलने, एक तो बाल गिरने बंद हो जाएंगे। हर 8 दिन बाद आप अपनी इंची टेप रखें, आपके बाल बड़े होंगे, आपके बाल बड़े होंगे। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर हमारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। उसका मैंने, हमारी टीवी पे आती है खातून है, बाल बढ़ गए तो मैं पीछे उसके बाल बड़े संभाल में, क्या हुआ, कहता थोड़ा नुस्खा चल रहा है, थोड़ा नुस्खा चल रहा है जनाब। तो ये नुस्खा मेरी बेटियां जब इस्तेमाल करेंगी, बाल 6 फुट लंबे भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, शाइनिंग भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे। ये वो इस्तेमाल करें ताकि उनके बाल लंबे और घने हों। बिल्कुल सही है। अच्छा, एड़ियाँ फट जाती हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है कुछ लोगों को कि एड़ियाँ जो है वो आपके इवन ऐसे लग रहा होता है जैसे खून रिस रहा है उसके अंदर से, इस हद तक बुरे हालात होते हैं आपकी एड़ियों के। तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? जो हमारे वो जो मर्द हज़रात, अब मर्दों का नाम लेने हाँ, हाँ, ठीक है। हमारे वो मर्द हज़रात जो कहते हैं कि ना, जो खुले रखते हैं पाँव। कुछ लोग अब सैंडल पहनते हैं, बंद जूती वालों को कम प्रॉब्लम आती है। कुछ हमारी बेटियां घरों में काम करती हैं, वो उनके पाँव खुले रहते हैं, खुले रहने से फिर उनकी एड़ियां फट जाती हैं। उसमें सिंपल 2-3 तरीके मैं बताऊंगा, सारे इफेक्टिव उसमें तीनों तेल इफेक्टिव है। ठीक है। अगर आप किसी की एड़ियां फट गई हैं और उनको प्रॉब्लम आ गई है, उसका बादाम का तेल भी इफेक्टिव है, नारियल का तेल भी इफेक्टिव है, सरसों का तेल भी इफेक्टिव है। सही। बादाम का तेल ले लें, वो उसको लगाना शुरू कर दें, नारियल का तेल लगाना शुरू कर दें, उसके लिए सरसों का तेल। ये तेल की वो फादियत है कि जब आप फटी एड़ियाँ हों, कमज़ोर एड़ियाँ हों, जब आप लगाएंगे तो आप हैरान। बादाम अगर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। बादाम अगर आप लगाते हैं उसका ज़्यादा, नारियल, इसको फटी एड़ियों पर लगाएं। और साथ फिर एलोवेरा, जो मैं बार बार कहता हूँ, एलोवेरा का काम है जहाँ जल्द फट गई है, जहाँ स्किन फट गई है, जहाँ पे कोई कमज़ोरी जिस्म में आ गई है, स्किन कमज़ोरी का शिकार है, फौरी तौर पर पकड़ कर उसको रिपेयर करती है। तो रिपेयरिंग के लिए एलोवेरा जेल लगाना ज़रूरी है। आप नारियल का तेल ज़रूर लगाएं, जैतून का तेल ज़रूर लगाएं, लेकिन साथ आप अगर जेल लगाते हैं तो जेल लगाने के 2 से 3 दिन बाद आपकी एड़ियों के मसाम बंद होना शुरू हो जाएंगे, और उनका खुरदरापन, उनका टेढ़ापन, उनका कालापन ठीक हो जाएगा, और वो हेल्दी, शाइनिंग और पिंक नजर आएंगी। और कुछ मैं हैरान हूँ कि कुछ औरतें, कुछ मर्द, मैंने औरतें, मैंने अपनी बेटियों को देखा है, वो एक दूसरे की एड़ियां चेक करती, और कुछ बेचारी मेरे पास औरतें कि मेरी एड़ियां ठीक नहीं, मैं तो छुपा के रखती हूँ। फिर वो जो सुहागना से मिलता था हमारे पिछले दौर में, हमारी बहन करती थी, उसको अगर पहली दफ़ा आप स्किन को रगड़ के साफ कर लें, नीचे से फ्रेश स्किन निकल आती है, वो लगाएं। और साथ आप जब ये आप कोकोनट का ऑयल है, जैसे नारियल का तेल है, और साथ फिर आप जेल लगाती हैं, और साथ उसको साफ करती हैं, और साथ फिर कहो या जबीलो या अल्लाह, एक तस्बीह पढ़ के अगर फूंक मार के उंगलियों पर फेरेंगी तो उससे आपकी एड़ियाँ पिंक, खूबसूरत और शाइनिंग हो जाएंगी। चलिए, ये तो आपने बता दिया एड़ियों का आपने कि वो लोग जो अपने पाँव खुले रखते हैं, वो लोग जो हर वक्त सैंडल या बंद जूते पहनते हैं, खासकर हमारी जो फोर्सेस के अंदर है वो बहुत ज्यादा पहनते हैं, फंगस हो जाती है, कुछ गल से जाते हैं पाँव, उसका कोई हल? चलो एक और करते हैं, हमारे जिस्म में कई जख्म बन जाते हैं,
कई जख्म बन गए कि फोड़े पिंसियाँ बन गए, ऑपरेशन करा लिया, वो जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे अब ये भी वहाँ भी अप्लाई होगा। पुराने जख्म, नसूरी जख्म, जो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, और तीसरी बात है फोड़े पिंसी जो ठीक ही नहीं हो रहे दवाइयाँ लगाने से। 2-3 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि ऐसे बंदे ने या रकीब हो या हफीज़ हो 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिन हो या अल्लाह 3 तस्बीहां, ताकि शिफा का प्रोसेस शुरू हो जाए, इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए, मेटाबॉलिज्म। दूसरा काम ये करना है कि सूरह वन्नास 11 बार सुबह 11 बार शाम पढ़ के उस पे फेरना है। सही है, बिल्कुल सही। तीसरा, एलोवेरा जेल वहाँ पे लगाना। एलोवेरा जेल आप जब वहाँ लगाएंगे, उस मुतासरा हिस्से पे, ख़राब हिस्से पे, उसके मैजिकली असरात आते हैं, उसके वो जो फटापन है वो ठीक होना शुरू होता है। और सूरह वन्नास आप उस पर दम भी कर सकते हैं और फेर के आप लगा भी सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाएं, जेल लगाने के बाद अगर बाबाज का बादाम का तेल लोग लगाते हैं वहाँ पर जो चीज़ों पे, लेकिन अगर जख्म खुला तो फिर वहाँ पे एलोवेरा जेल सूट करेगी, बादाम का तेल ना लगाएं। अगर जख्म खुला नहीं है तो फिर आप जब लगाएंगे बादाम का तेल या दोनों चीज़ें लगाएंगे, इंशाल्लाह इनसे इफेक्टिव होगा। और साथ फिर मैं फिर बोलता हूँ आपको, अगर या रकीब या हाफिज़ हो या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म अंदर से हरकत में आए, आपकी वाइट फोर्स अंदर से जागे, वो काम करे, सूरह वन्नास जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुले जख्म बंद हो जाए। आज क्योंकि खूबसूरती पे बात कर रहे हैं, तो खूबसूरती में ज़ाहिर है कि आपको जो ज़ाहिर हिस्सा है वो आपका फेस, और फेस पे फिर जब आप स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके दांत नजर आते हैं। तो दांतों को सफेद चमकदार करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? सिंपल अगर आप करते हैं ना कि आप जो लीमू का रस है उसमें काली मिर्च डाल के अगर आप दांतों पे लगाते हैं, इतना सिंपल। एक काम, लीमू का और काली मिर्च मिक्स करके उसको दांतों पे लगाते हैं, या लौंग निकाल के उसका ऑयल या उसका तेल जब दांतों पे लगाते हैं, और वो आपका बादीपन फेंक के बाहर फेंक देगा, सारा फेंक देगा। ग्लो एक चीज़ आती है, ग्लो उसे कहते हैं, हिकमत में आती है, पंसारी के पास मिलती, ग्लो उसे चीज़ कहते हैं। अगर वो आप लेते हैं, वो पाउडर बना के आप दांतों पे लगाते हैं, तो उससे दांतों के सारे जुमला अमराज जो है ना वो दूर होते हैं और दांतों से ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। और ये जो आपकी स्मेल आ रही होती है आपके मुँह से जो है, उसकी क्या वजह है? मैंने ये भी सुना है कि उसकी एक वजह आपके स्टमक की खराबी भी है। एक तो ये है कि आप सफाई नहीं कर रहे अभी आप। उसका ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। वो मेरे बहन भाई, मेरे भाई, बेटियों बेटियों के मुंह से नहीं आती, मैं मानूंगा ही नहीं, मेरी बेटियां परेशान हो जाएंगी। मेरी बेटी बहन के मुंह से स्मेल आई नहीं, ना कभी आनी है, ये भाइयों के मुंह से आती है। वो लोग जो गोश्तखोरी ज्यादा करते हैं, गोश्त खाते हैं और गोश्त खाने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं करते, दो काम होते हैं, एक तो स्मेल आती है, फिर उनके मुंह से पानी बहता है। जब तकिए पे सुबह उठेंगे तो मुंह पे पानी गिरा होगा, जब तक सुबह उठेंगे मुंह पे तकिया गीला हुआ होता है। या दिन में भी जब बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनके मुंह से फुहार सी फुटती है, सलाइवा उनके मुंह में ज्यादा आ रहा होता है, वो फुहार सी फुटती है, और मध्य मुकाबले बेचारा मुझ पाता फिर होता है कि एक तो मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से तुम फुहार फेंक रहे हो मेरे पे, और फुहार भी स्मेली। एक तो इसमें दो काम करने हैं, एक तो कुछ ऐसा गोश्त छोड़ देना है। अच्छा, अगर आप मटन बीफ छोड़े तो उसके असरात जल्दी आते हैं। मटन बीफ में ये है कि गोश्त खोरी से मांसखोरा, मुंह में जब मांसखोरा आता है ना, गोश्त से आता है, मांसखोरे के बाद मुंह से पानी में निकलना शुरू होता है। 2-3 चीजें बताऊंगा जो मुजरब और पहले दिन फर्क पड़ेगा। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे चले जाए, वहां पे दवाई मिलेगी मर्क सॉल 30। ये काम क्या है? एलोपैथिक में इसकी मैंने आज तक दवाई नहीं देखी, उसके पास जाए ना कि मेरे मुंह हो गया, की करिए, ब्रश कर लो, ये कर लो, वो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है। वो मिद्दा जो फाजल रतूबते वो नीचे फेंकने की बजाय मुंह की तरफ फेंक रहा है। मर्कसॉल दवाई इसी चीज की बनी है। ऐसे लोग जिनके मुंह से स्मेल आती है, पानी की फवार पड़ती है और उनका पानी जहां निकलता है, बैठे लेटे, रात को सुबह तकिया गीला हुआ होता है, वो ऐसा करेंगे कि जब मर्कसॉल लेंगे, पहली खुराक उस रात उनको पानी नहीं आएगा, और स्मेल भी साथ खत्म होगी, और 3 से 4 दिन के अंदर आपका स्मेल से मुंह साफ हो जाएगा। एक काम। दूसरा, अगर ऐसे लोग एक हफ्ता कद्दू खा लें, कद्दू की ये खूबसूरती है, कद्दू खा लें, उससे भी स्मेल खत्म हो जाती है। तीसरा, अगर ये धनिया और उसका पुदीना, धनिया और पुदीना जिसे उसका बना के ना, वो क्या कहते हैं, जैसे जूस बनाते हैं, बड़े होटलों में मिलता है, उसमें अगर आप 7 अप आपको सूट करती है, वो डाल के अगर आप पी लेते हैं तो पहले दूसरे दिन उससे भी स्मेल खत्म हो जाती है। धनिया, पुदीना, 7 अप इस्तेमाल करनी, करें नहीं करी ना करें, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं आपको। वैसे पानी उसका बनाया, इलायची डाल के, शक्कर डाल के उसको पी ले, वो करना है। कद्दू का इस्तेमाल करना है, गोश्तखोरी कम करनी है, और साथ मर्कसॉल जो मैंने दवाई बताई है, मर्कसॉल दवाई इतनी इफेक्टिव है, जिनके मुंह से रालें आती हैं, पानी आता है, बू आती है, फुहार पड़ती है किसी पे, बार बार कह रहा हूँ, वो फौरी तौर पे बंद होगी, बंदा खुद कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बंदा अनकंफर्टेबल होता है, बार बार पानी निकाल रहा है, बार पानी निकाल रहा है, और उसके जिस्म के डाइजेशन, असल प्रॉब्लम उसकी डाइजेशन की है, उसको फौरी तौर पे चेक करना कि मेरी डाइजेशन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, फिर मैं बार बार लीवर की खराबी, जब लीवर की चीजें ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह काम ठीक। अच्छा, ये बताएं कि रमजान है, अच्छा रमजान ना भी हो तो भी आपके जो है वो जिस्मानी ताकत
के लिए आपके जिस्म कमज़ोरी फ़ील कर रहा है, तो आप उसको चाह रहे हैं कि ताकतवर हो, तवाना हो और आपकी कमज़ोरी दूर हो, तो क्या-क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं जब हर पे जाता हूँ, लोग कहेंगे हर पे हम क्यों जाते हैं? हर पे साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं? जैसे हम खुराक खा रहे हैं। हुँ, हुँ, मेरी यहाँ मैं मर्दों का इलाज नुस्खा बताऊँगा, ख़वातीन का इलाज नुस्खा हुँ, बताऊँगा। मर्दों का क्या करना है, चाहे उसको मर्दाना कमज़ोरी है, चाहे उसको पट्ठों की कमज़ोरी है, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी है, चाहे उसके अंदर कमज़ोरी, चाहे उसके पट्ठे कमज़ोर हैं, खड़े होने में, चलने में, बैठने में, उसको कमज़ोरी मैं अक्सर कहता होता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो पाकिस्तान बड़ी टीम का प्लेयर था। तो एक दिन ना मैं उसके पास गया ना, तो वो ना मुस्कुरा रहा था ऐसे ही। मैं कहा, "शाह जी, मुस्कुरा रहे हैं, खैर है?" मुझे कहता, "मैं जवानी का नशा ले रहा हूँ।" जिस बंदे के अंदर हुँ, एनर्जी है ना, वो जवानी का वो हर नशा हो वक़्त जाता नशे है। में होता है। हुँ, जवानी का अपना नशा है, ताकत का अपना नशा है। जो मैं नुस्खा बताऊँगा ना, वो जवानी का नशा है। बिल्कुल सही, क्या आप बिल्कुल सही। सुरीले होके फिरेंगे, नशे में फिरेंगे, हैं जी, बुड्ढे मार के फिरेंगे, हैं, तरह के तुहानू मस्ती आएगी। जब आपके अंदर कमज़ोरी होती है ना, आपको उठने को दिल नहीं करता, चलने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता, कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। आप चाहते हैं कि अल्लड़ मुंडिया की तरह फिरिए, बिल्कुल ठीक है। मुंडिया शहज़ादियां तरह फिरिए, बांके जवाना तरह फिरिए। हुँ। बांका ऐसा कि मैं जिवें पटोला बन के फिरा मुंडिया तरह। जो कबड्डी के प्लेयर आपने देखा ना हाँ, मस्ती में फिरते हैं, हाँ। वो खजाना आपको देने लगा हूँ। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे मज़ा आ गया जी। एनर्जी एनर्जी ज़िंदगी है, कमज़ोरी मौत है। हुँ, अगर हुँ। आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, आप हर चीज़ को एन्जॉय करते हैं। अकेले एन्जॉय करते हैं। मैं कहा, "शाह जी कर की रहे हो?" कहते, "जवानी का मज़ा ले रहे हैं।" मैं, "क्यों?" कहता, "मस्ती आ रही बस।" कुछ अरसे बाद मुझे मिला ते ना 20 साल गुज़र गए थे। मैं कहा, "शाह जी हुण" कहता, "हुण कित्थे मज़े गए।" यानी कि वो एनर्जी लेवल नहीं कम कम हो हो गया। गया, कम हो हमारी गया। जो प्लेयर है, बातिनी खुशी का इन्हिसार भी हेल्थ पे है। उस हुँ, हवाले से मैं कहूँगा किसी भी आप हर्बल दुकान पे जाएँ, इसमें मर्दाना कमज़ोरी भी फ़ॉल करेगी, पट्ठों की कमज़ोरी भी फ़ॉल करेगी, जिस्मानी कमज़ोरी भी फ़ॉल करेगी, सेक्सुअल कमज़ोरी फ़ॉल हर हवाले से जो कमज़ोरी मर्दों में है ना, वो इसमें उसको एड्रेस करेंगे, वो एड्रेस ठीक हो करें। जाएगा। हुँ। करना क्या है? मैं क्या बोलता हूँ, आपने क्या बोलना है? पंसारी कहेगा किसी चंगे बंदे नुस्खा दिता तेनू। अच्छा। तो पंसारी के पास जाओ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ने। तोहफ़ा देता है किसी ये तोहफा कोई देता नहीं, ਅਸੀਂ ਤੋਹफा दे देने आज। ने। बिल्कुल सही, करना बिल्कुल। क्या है? करना ये है कि किसी भी जाना है उस पे पंसारी पे उसे कहना मूसली सफेद, मूसली स्याह, मूसली सुंबल, मूसली शतावर। इसे हिकमत की ज़ुबान में कहते हैं 4 मूसलियाँ जो ताकत, तवानाई, मर्दाना ताकत का सरचश्मा है। हुँ, जो बंदा अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करता है, जो बंदा अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करता है, उसको किसी हकीम के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको किसी और चीज़ें खाने की कोई ज़रूरत नहीं। मूसली सफ़ेद इंडिया मिल जाए ज़्यादा अच्छी बात है। हुँ। मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, मूसली सुंबल, मूसली शतावर। बिल्कुल सही। चारों आपने ले लेनी है। लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। आधा चमचा नाश्ते के बाद, हुँ, हुँ, हुँ। आधा चमचा नाश्ते के बाद। और आधा चमचा दोपहर शाम को 4 बजे दूध के साथ अगर आप ये लेते हैं, तो ये मर्दाना ताकत के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, कमज़ोरी के हवाले से, रमज़ान में जैसे हम चल रहे हैं, कमज़ोरी के हवाले से ये ठीक है, आपको एक तो काम हो गया ये। बिल्कुल सही कहा। दूसरा आपने ये करना है कि आसान फ़ॉर्मूला, आपने 10 बादाम ले लिए, हुँ, 3 छुहारे या 3 खजूरें ले ली, ये रात को आपने भिगो दी। 10 बादाम, और 3 खजूरें या 3 छुहारे या 3 खजूरें आपने ले ली, रात को आपने भिगो दी। सुबह उठ के आपने इनका छिलका उतार दिया, छुहारे और जो खजूरें इनको मिक्स कर लिया और इसमें 1 चमचा आपने कहीं से मक्खन लेके, अगर मिल जाए, ना मिले कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो मक्खन इसमें मिक्स कर लिया। थोड़ी-सी शक्कर या मिश्री इसमें शामिल कर ली। ये जो पेस्ट बना के अगर आप नाश्ते में खा लेते हैं और साथ उससे पहले एक और काम करें, या कवियो, या कभी हो। अल्लाह मुझे इसमें ताकत दे, या कभी उसपे पढ़ने के बाद अगर ये आप बादाम का, छुहारों का, या अगर आप ये मैलो जो पेस्ट सुबह खाते हैं नाश्ते में और नाश्ते में खाते हैं और खाने के बाद आप कहेंगे मैं दुनिया में कहाँ आ गया हूँ। ये भी एनर्जी का खजाना है, ताकत का खजाना। अब कुछ खवातीन हैं जो हमारी बेटियां बहनें हैं, हुँ, उनको एनर्जी का लेवल और चाहिए, उसमें मूसली सफेद या मूसली स्याह उसमें काम नहीं करती। हुँ। उन्होंने क्या करना है, अश्वगंधा और शतावर। अश्वगंधा और शतावर, सही। अगर लड़की मेरी बेटियां कहती कि मैं सारे दिन लड़कियों की तरह फिरूं, अलर्ट बिठारा बंदा मेरे जब घर आए तो मैं पूछा ना फिरती नजर हूं, हुँ, मैं अलर्ट चौकबर नजर हूं, हाँ जी क्या हाल है। हुँ, मेरे चेहरे पे वो जो अंदर की ब्यूटी बात कर रहे हैं कि जवानी का नशा है, उसके अंदर हुँ। जवानी है, वो लड़कियों की तरह फेरी हो घर में। अश्वगंधा और शतावर लेनी है, दुआएं देंगी हमारी बेटियां जो जिनका फीमेल हार्मोनल सिस्टम खराब है, जिनके साइकिल खराब है, वहां पे भी इफेक्टिव होगा। बिल्कुल और सही। जिनके अंदर प्लेजरिंग हार्मोन्स खत्म होते हैं, खुशी के हुँ, हार्मोन खत्म होते हैं, जो डिप्रेशन में, एंग्जायटी में, टेंशन में हर वक्त उनका सेरोटोनिन गिरा हुआ है, उनका मेलाटोनिन खराब हुआ है, उनका डोपामाइन खराब है, सारी चीज़ें खराब है, वो उसको इंक्रीज़ करेंगी जाके। ये दोनों ले ली, दूध के साथ आधा चमचा नाश्ते में। सिंपल। सिंपल। हुँ,
और साथ ही जो मैंने बादाम और छुहारों वाला नुस्खा बताया, ये मेरी बेटियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। शतावर और अश्वगंधा जो मेरी बेटी जो 35-40 साल क्रॉस कर गई है, जो कहती है जिसमें में टूट फूट है, सर में दर्द है, आधे सर का दर्द है, जिससे काम नहीं करता, कमजोरी है, लाइफ खराब है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, इसको अपना मामूल बना लें, वो हमें दुआएं देंगे, उनको ताकत आएगी। अब कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, हम्म। कमजोरी की जब बात हमने मर्दों को एड्रेस कर और लिया, बच्चों खवातीन में का करेंगे, खवातीन हाँ, अब वो बच्चे भी तो बच्चों की रह रही है। जो बच्चे जब बढ़ते हैं, इनकी हड्डियों की प्रॉब्लम, बाग हड्डियां की, औलाद की, मसलों की प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों को जो मैंने बताया ना कि वो जो 10 बादाम लेने हैं, 7 4 3 छुहारे या 3 खजूरें लेनी है और मक्खन डाल के नाश्ते में खिलाने, एक तो ये काम करना है, एक तो ये काम करना है। दूसरा, इन बच्चों को मुरब्बा बांस, जिनके कद नहीं बढ़ते। अच्छा। हमारी बहुत सारी माओ को तकलीफ रहती, टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे, हर माँ को कहती है लेकिन बच्चा जितना हाँ, मर्जी लंबा हो जाए, हाँ, ये मोटा नहीं होता है, लंबा नहीं होता है, खांदा नहीं। हाँ, मुरब्बा बांस उसको टुकड़ा देना है सुबह शाम, मिल सही, जाता है, हर जगह मिल जाता है। सही। तीसरा, होम्योपैथी ने एक बड़ी प्यारी दवाई बनाई है, 5 फॉस, 5 फॉस इसे कहते हैं। इसमें 5 वो अज्जा है जो सबकी हड्डियों को, पट्ठों को मजबूत और लंबा करते हैं। ऐसे बच्चों को सुबह शाम 4 गोलियां दें, इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब मर्द भी ताकतवर हो जाएंगे, औरतें भी ताकतवर हो जाएंगी, हमारे बच्चे भी ताकतवर हो वाह, जाएंगे। बहुत खूब है। मुझे वो बता दें, हेड टू टो खूबसूरत। अब हमने बात की है कि हर टू खूबसूरत होने के 2 तरीके हैं। पहले तो हमने जो आज इस प्रोग्राम में इसमें बताया था, पिछले प्रोग्राम में बताया था, जो हमने जिसम से खुशबू आए, इसी में बताया था। इसे बताया था। हाँ। पहले तो सना मक्की, गुलाब के फूल और छोटी इलायची, ये क्या आप बनाए ताकि आप अंदर से खूबसूरत हो। एक काम हो गया। दूसरा, जो चाहता है कि मैं हेड टू टू खूबसूरत हो जाऊं, बेसन, हल्दी, मलाई। बेसन, हल्दी, मलाई। बेसन, हल्दी, हल्दी, मलाई। मलाई। मलाई नहीं मिलती, बेसन हल्दी शामिल कर लें। सदियों से हमारी खवातीन, हमारी औरतें, हमारी बेटियां इस्तेमाल करती हैं। इसका उपटन बनाना है। उपटन बनाने के बाद जहां जहां आप चाहते हैं ना खूबसूरती हो, वहां पर इसको लेप करके बैठ जाना है। हम्म। जहां जब चाहते हैं खूबसूरत, वहां लेप करके हेड बैठ टू जाना टो है। आप जब बिल्कुल आपने सही। लगा लिया, उस वक्त आपने पढ़ना है या जमील हो या अल्लाह, या जमील हो या अल्लाह, या जमील हो या अल्लाह, मुझे खूबसूरत कर दे, मुझे खूबसूरत कर दे। अल्लाह जमाल है, वो खूबसूरत पसंद करता है, ये करना है। और साथ अगर आप कद्दू का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, और लिवर की जो हमने दवाइयां होती है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबसे पाँव खूबसूरत नहीं होंगे, चिट्टे नहीं होंगे, उसमें ग्लो होगा, उसमें शाइनिंग होगी, उसमें चमक होगी, और अंदर भी एनर्जी होगी। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत, अंदर से डाउन हुए होते हैं। अंदरों हमारा काम है कि हमने वो टोटके देने के अंदरों भी ताकतवर थे, बाहरों भी ताकतवर। 12वीं ताकत। ये जब लगाएंगे तो आप हेड टू खूबसूरत होंगे, और हर बंदा देखने वाला एक अजीब सा ग्लो, अजीब सी खूबसूरती होगी। वो कहेगा जनाब आजकल की खा रहे हो, आजकल केड़े जिम जा रहे हो, आजकल केड़े नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर में ना सिर्फ मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप जिगर की बात करते हैं, आप स्टमक की बात करते हैं और आप इनको हेल्दी करने की बात करते हैं, तो मैं हमारी जेन ज़ी के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड हैं, ये किस हद तक खतरनाक हैं? आप हैरान हो जाएंगे कि जो 2016 में डॉक्टर नूरी शोमी को प्राइज मिला था ना, कैंसर का, कि कैंसर का इलाज कैसे करना है, तो उसमें उसने कहा ऑटोफेजी सिस्टम को उसने मुतारफ किया। ऑटोफेजी सिस्टम क्या है कि खुद को खाना। उसमें सिस्टम का, जब आप फास्टिंग के वाले से लंबी बात हो जाएगी, जब कोई इंसान 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करता है, तो जिस्म में एक ऐसा सिस्टम हरकत में आता है जो डेड और मरे हुए सेलों को खाना शुरू कर देता है, जो डेड और मरे सेलों को तोड़ता है और एनर्जी लेता है। अल्लाह का सिस्टम, रोजे की अफादी तो बंदा कुर्बान हो जाता है। उसने एक बड़ी प्यारी बात की थी, जो बंदे चीनी और मैदे वाली चीजें खाते हैं, उनका ऑटोफेजी सिस्टम स्लो पड़ जाता है। हमारे जेनजी और हमारे देखने वालों की प्रॉब्लम ये है कि हम इस्लामी रवाया से कुछ चीज़ उठाएं, तो इधर से तो निकाल देते हैं। जब कोई गोरा, जब कोई दूसरा बंदा बात करे, कहता है कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं, अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, चीनी, फास्ट फूड वाली चीज़ें और मैदे वाली चीज़ें बंद कर दें। अगर आप चीज़ें बंद करते तो आपका अंदर से वो जो एनर्जी वाला सिस्टम ऑन रहता है, फिर आप खूबसूरत रहते हैं। हमारी बच्चियों की आजकल प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये जो फास्ट फूड खाती हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा से सारा कुछ सारा आ गया, चीज़ आ गया, सारी चीज़ आ गई। फिर इनकी अक्सर से पहली हमारी बच्चियाँ सीढ़ियाँ चढ़ती थी, रस्सी फलांगती थी। मुझे स्टॉप, मेरे पास जो गायनी की डॉक्टर आती है ना, वो कहती बेटी साहब, आपके पास जो बेटी आती है जिनको औलाद, आप हैरान हो जाएंगे सामा बेटा कि हमारी 80% बच्चियों को सिस्ट, पानी की थैली, हार्मोनल डिसऑर्डर, उनकी जिस्म में प्रॉब्लम आई हुई है। क्यों? ना वो स्टॉपअप करती है, ना वो रस्सी फलांगती है, ना वो एक्सरसाइज करती है, ना वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, और खा रही है फास्ट फूड और बोतलें। उन्होंने सब्जी की तरफ भी खुदा के लिए, चलो 50-50 कर लो, कुछ सब्जी भी खाएं, कुछ ये भी खाएं, और साथ फिर मैं कहता हूँ जो मैंने शतावर बताई, जब वो ये लेंगे तो इंशाल्लाह उनका हार्मोनल अंदर से भी सिस्टम ठीक होगा, उनकी हेल्थ भी ठीक होगी, और वो ठीक भी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आपने आज सही मानों में हमें ओवरऑल भी हेड टू टो और उसके अलावा भी जो आपसे पूछा, आपने बड़े अच्छे तरीके
तरीके से बताया और मुझे मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरत लगना हर किसी का और हक अंदर है, से। अंदर से और वो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि सर आप अपने नंबर एक दफ़ा ज़रूर बता दीजिए और साथ-साथ एड्रेस भी या बता मैं दीजिए फिर बोल रहा हूँ कि मुलाकात मेरे जो का। देखने वाले बार-बार इतराज़ करेंगे, मेरा नंबर बंद होता है। मैं उन्हें कहता हूँ, मैं 3 दिन जब अस्थाने पे बैठता हूँ, तो अस्थाने में बैठता हूँ सुबह 10 से लेके रात 12 बज जाते हैं मुझे। अब वहाँ मैं फ़ोन खोलता हूँ, तो मेरे फ़ोन पे ना बारिश हो जाती है उस टाइम। हुँ, लोग कहते हैं, हाँ जी, मियाँ वाली से आए हैं, पिंडी से आए हैं, गिलगित से आए हैं, कराची हमारी बात सुन लें। उस वक़्त मेरा फ़ोन होता है, इतवार, पीर, मंगल मुझे माफ़ कर दिया जाए। दूसरी बात है, बाज़ अज़ मैं टीवी पर जैसे आपके पास आया हूँ, अब बंद है फ़ोन, जब मेरे 3 और प्रोग्राम होते हैं, मैं समा पे भी जाता हूँ और प्रोग्राम में जाता हूँ। तो वहाँ मेरा अगर फ़ोन बंद है, तो खुदा के लिए जो नंबर दे रहा हूँ, उस पे सिंपल मैसेज छोड़ें और मुझे थोड़ा-सा रिएक्शन टाइम दें। 0300435296 इस पे मैसेज छोड़ें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एकदम मैं जल्दी उसको जवाब करूँ। और उसमें गुस्सा नहीं करना। बाद पता कहते हैं आप टीवी पे आ जाते हैं, जवाब नहीं देते। मैं उन्हें सबसे कहता हूँ टीवी पे जो आके मछलियाँ पकड़ के उनको लूटते हैं, मैं वो तो हूँ नहीं। फ्री भई है मैंने सारा। ना लूट-मार करनी है, ना पैसा लेना है, मेरा तो मिशन ही नहीं है। या तो कोई बंदा सामने आए ना, ज़ुल्म वाली बात सामा भी यहाँ मैं अपने देखने वालों को और क्लियर कर दूँ कि मेरे नाम से 9 अकाउंट्स चल रहे थे 10 दिन पहले। उफ़! लोगों से कोई 20,000 माँग रहा है, कोई 25,000 मैं अकाउंट्स अपना बनाया हुआ है, नीचे मेरा नंबर दिया अपना नंबर दिया हुआ है। अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, अब्दुल्ला भट्टी प्रोफेसर ऑफिशियल, अब्दुल्ला भट्टी प्रोफेसर, अब्दुल्ला भट्टी मौलवी फलाँ-फलाँ नाम मेरा लिखा हुआ है। हुँ। और रील मेरी चल रही है, आपकी रील मेरी चल रही है। ओए होए 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 होए! ऊपर नाम किसी और का दिया हुआ है और लोगों ने जब मुझसे राब्ता किया तो 20,000 भेज दे, 25,000 दे दे, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। मेरा नूरे खुदा के अलावा कोई ट्विटर, कोई हेड, कोई कुछ भी नहीं है। या हुँ, आप पे आते हैं तो जो आते हैं वो गलत हैं, जो पैसे माँगते हैं खुदा के लिए उन्हें कहा कि पहले आवाज़ सुनाएँ अपनी। वो हुँ। कुछ मेरी बच्चियाँ आई, मेरे 25,000 ले गया। 9 अकाउंट मैंने एफआईआर को रिपोर्ट कर दी, ये बाज़ आ जाएँ। मैंने वहाँ लिख के दे दिया, ये 9 अकाउंट है जो मुख्तलिफ नाम मेरा है, हुँ, हुँ। रील मेरी है और और नंबर अपना दिया अकाउंट हुआ है। नंबर दिया होगा। और क्योंकि मेरा नंबर बाग़-ओ-बेंद इससे फ़ायदा उठाते हैं। बच्चियाँ मुझे कहती मेरे को 10,000 ले गया, कोई 20,000 ले गया। मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेता, ना लिए। आपने अलर्ट रहना है, आपने मुतआत रहना है। ऐसा कोई बिल्कुल बंदा सही। होता है तो उसको बिल्कुल आपने लिफ्ट नहीं करानी। क्योंकि कोई भी पैसे माँगता है वो अब्दुल्ला भट्टी नहीं है, कोई फराडी है, कोई झूठा है, कोई ड्रामा है। बिल्कुल सही है। तो जब आप कहते हैं कि मैं समा भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, तो बताया करो ना सावधानी पॉडकास्ट में भी हफ्ते में 1 दफ़ा हाँ, आता नहीं हूँ। फिर नहीं, ये मेरी मेरी जान है, मेरा बेटा भी है, मेरा भाई भी है, जाता हूँ तो इसलिए मैं इसलिए आता हूँ यहाँ पे जो इनका देखें प्रोग्राम, देखा ना इन्हें मेहनत करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इनका देखें। जज़ाकल्लाह, और बाकी जो लोग आप देखते हैं मेरा नाम इस्तेमाल करें, लिखा प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी हुँ, ऑफिशियल, मोहम्मद हुँ। अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, फलाँ ऑफिशियल, बज़्म फलाँ, बज़्म आशिक़ा, बज़्म फलाँ, 9 ऐसे हैं जिन पे मेरा ओए होए नाम होए अपना होए दिया हुआ होए है होए होए! बड़ी और ज़्यादती। मिलियन में चल रहे हैं, मैं ये भी समझ रहा है। हूँ। हाँ, वो ज़ाहिर है वो अब लोग तो आपको पसंद करते हैं, हाँ, आपको देखते तो हैं मैं तो वो उनको उनको वो क्लियर कर दूँ व्यूअरशिप कि वो मैं बिल्कुल वहाँ नहीं हूँ, अगर बिल्कुल मैं ठीक हूँ है। तो अगर कोई पैसे माँगता है ना, फौरी कहो तुम अब्दुल्ला भट्टी नहीं हो बस। बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह ये पैगाम पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।